एसडीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी कर्म आगी। मैं जगह वही मेरी मम्मी लगा चल रही है। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। कानपुर हिंसा पर योगी का सख्त एक्शन, एसआईटी और मजिस्ट्रेट जांच का दिया आदेश। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लगाकर आंख शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज तमाशे का शौक। ये चीख, ये पुकार, ये मौत का मंजर, ये तालिबान नहीं बल्कि यूपी का कानपुर देहात है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी उजाड़ने पहुंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का सरकारी महकमा और बुलडोजर। कार्रवाई से दुखी होकर प्रमीला और उसकी बेटी नेहा दीक्षित ने आग लगाकर जान दे दी, मौत को गले लगा लिया। रोता हुआ बेटा बोल रहा है, ये मेरी माँ और बहन जल रही है। जगह वही मेरी मम्मी लगा चल रही है। एसडीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी कर्म आगी। मैं लोग अंदर रहते हम नहीं कर पाए केबल पर और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा गई। मम्मी मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी। हाँ, डीएम नेहा जैन ही सब साजिश करता है। मैं नेहा जैन है, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिरकुआरा ही मिल के आगी लगाई ना के माँ। धिक्कार है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। इस जलती हुई झोपड़ी को दीक्षित परिवार बीते 2 महीने से ठिकाना बनाकर रह रहा था, क्योंकि 13 जनवरी 2023 को जब गांव की ही एक व्यक्ति के शिकायत के बाद इनके पक्के मकान को गिरा दिया गया था। कृष्णलाल दीक्षित पर आरोप लगाया गया कि ये ग्राम समाज के जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि इस जमीन पर इनकी तीसरी पुश्त है। जब इनके सरकारी मकान को गिरा दिया गया तब इस झोपड़ी में रहने आए और इस झोपड़ी को गिराने के लिए भी बुलडोजर का एक दस्ता पहुंच गया। अपनी झोपड़ी को गिरने से बचाने के लिए प्रमीला उसके अंदर अपनी बेटी संग भागी। कृष्णलाल अपने बचे कुचे सामान को निकालने लगे, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी इस परिवार पर तरस नहीं आया। आखिरकार किसी कारण से झोपड़ी में आग लग गई और प्रमीला और बेटी नेहा दीक्षित की इसमें जलकर दर्दनाक मौत हो गई। दादा क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल दीक्षित। ये आप जल गए हैं, कैसे जल गए? ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन के लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरी घटना योगी के बेरहम और अमानवीय प्रशासन के आंखों के सामने हुई। यहाँ इंसानियत भी मर गई थी। कृष्ण कुमार दीक्षित की पत्नी और बेटी जलती रही और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देखता रहा। आग में जलती प्रमीला और नेहा दीक्षित के चीखने की आवाज पर भी बेरहम प्रशासन का दिल नहीं पिघला। माँ बेटी आग में जलती रही, लेकिन सरकार का बुलडोजर चलता रहा। वीडियो में जिंदा जल रही लाशें, ये मौत का मंजर, ये बताने के लिए काफी है यूपी के हालात तालिबान से बदतर हो गए हैं। वहीं इस घटना पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी और मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कानपुर की घटना दुखद है, इसके लिए एसआईटी काम कर रही है। हमने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। पूरी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। ये एक संवेदनशील मामला है। इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा।
वहीं बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में कानून को एसडीएम समेत 9 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने कानपुर देहात जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति सवालों के कटघरे में उनको खड़ा कर दिया है। कानपुर देहात जिले में जो कुछ भी हुआ उसे आपने अन्य माध्यमों से देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कानपुर की घटना का एक एक सच बताएंगे कि कैसे सीएम योगी के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई और सत्ता के नशे में चूर कानपुर देहात की डीएम साहिबा नेहा जैन एक गरीब के आशियाने को जमींदोज करने का आदेश दे दिया। आइए जानते हैं कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई थी। कानपुर देहात की घटना की पूरी जानकारी। दरअसल ये विवाद 3 दीक्षित परिवारों के बीच का था। रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव में ही पीड़ित कृष्णा गोपाल दीक्षित का परिवार और आरोपी दीक्षित परिवार रहते हैं। एफआईआर में मडौली गांव के 2 दीक्षित परिवार के लोग नामजद किए गए। सिपाही लाल के बेटे अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित और गेंदालाल दीक्षित के बेटे विशाल दीक्षित को नामजद किया गया। पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित के दोनों ही दीक्षित परिवार पड़ोसी हैं। गांव में आसपास ही घर है। विशाल दीक्षित ने एसडीएम मैथा और डीएम कानपुर देहात को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने की शिकायत की थी और लेखपाल की रिपोर्ट के बाद 14 जनवरी को जिला प्रशासन ने कृष्ण गोपाल दीक्षित के बनाए गए मकान को बुलडोजर से गिरा दिया था। मडौली गांव में जिस जगह पर कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी और बेटी नेहा दीक्षित की जलकर मौत हुई, ये गांव का बाहरी हिस्सा है। दस्तावेजों में ये गाटा संख्या 1642 पर दर्ज है और जिसका क्षेत्रफल 0.657 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 0.600 हेक्टेयर कृष्ण गोपाल दीक्षित और उसके परिवार का कब्जा है और करीब 100 साल से कृष्ण गोपाल परिवार का इस जमीन पर कब्जा है। दीक्षित परिवार के पूर्वजों ने यहाँ पेड़ लगाए थे, जिसके बाद कृष्ण गोपाल को जरूरत हुई तो पेड़ को काटकर खेत में मकान बना लिया था। इसी जगह के पीछे आरोपी विशाल दीक्षित का भी खेत है। पूर्वजों के जमाने से चले आ रहे उस कब्जे के बाद जमीन की कीमतें बढ़ने लगी, जिसके बाद विशाल ने आसपास के खेतों के दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो पता चला जिस जगह पर कृष्ण गोपाल दीक्षित का परिवार बसा है वो ग्राम समाज की जमीन है, जिस पर कब्जा कर मकान बनवाया गया है, जिसको लेकर इसकी शिकायत विशाल ने कानपुर देहात की डीएम से की और 14 जनवरी को पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित के मकान को गिरा दिया गया। वहीं 14 जनवरी की कार्रवाई के बाद विशाल ने एक बार फिर 27 जनवरी को लिखित शिकायत दी कि सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटा है। तमाम वाक्य के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार विशाल दीक्षित कृष्ण गोपाल दीक्षित का जमीन खाली क्यों करवाना चाहता था? क्यों जमीन खाली करवाना चाहता था विशाल दीक्षित? दरअसल विशाल दीक्षित को इस बात का लालच था कि सड़क किनारे अगर ये सरकारी जमीन खाली हो जाएगी तो उसके ठीक पीछे का उसका खेत सड़क के सबसे नजदीक होगा और जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी बनाए गए दूसरे सिपाही लाल दीक्षित के परिवार से भी इसी सरकारी जमीन को लेकर मनमुटाव था। अशोक दीक्षित ने लेखपाल की मिलीभगत से अपनी बहन के नाम पर इसी सरकारी जमीन पर एक पट्टा करवा लिया था। बता दें कि ये पट्टा करीब 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अब अशोक अपनी बहन को बसाने के लिए उस सरकारी पट्टे पर निर्माण कराना चाहते थे। लेकिन इस सरकारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर कृष्ण गोपाल के परिवार का कब्जा था। लगभग 4 महीने पहले इस सरकारी जमीन पर पट्टे को लेकर दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ, जिसकी वजह से जब विशाल ने सरकारी जमीन खाली कराने के लिए लिखा पढ़ी शुरू की तो अशोक भी इसमें मदद करने लगा। सरकारी जमीन के लिए दोनों पक्षों के बीच पहले मनमुटाव हुआ और फिर झगड़ा शुरू हो गया था। जैसे ही प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायत मिली कि कृष्ण गोपाल दीक्षित ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, मैथा तहसील के मडौली गांव में 14 जनवरी को इसी जमीन को खाली कराने एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। तभी झोपड़ी के आसपास का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त करके वहां रहने वाले कृष्ण गोपाल दीक्षित को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। इस पर कृष्ण गोपाल पत्नी, बेटे, बेटी व बकरियों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए थे, जहां दीक्षित परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गया था। परिवार ने डीएम से समस्या बता जमीन न खाली कराने की गुहार लगाई थी। आरोप है कि समस्या सुनने की जगह डीएम ने परिवार को वहां से भगा दिया और कृष्ण गोपाल व उनके परिवार पर अकबरपुर कोतवाली में तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह की तहरीर पर बलवा व धारा 144 के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी इमरजेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले।
ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? और सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा दी गई। आपकी गिरा दी गई है? पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या है, गिरा दी। चीखता बिलखता परिवार। 50 साल की प्रमीला दीक्षित कह रही है कि साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारा घर मत उजाड़ो। लेकिन बुलडोजरबाज अफसर कहाँ सुनने वाले थे। कहते हैं ना कि सरकार का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। कानून तो अमीरों की कठपुतली होता है। पैसा फेंको तमाशा देखो। अमीर आदमी पैसे के दाम पर कानून को खरीद लेते हैं। और शायद कानपुर देहात में जो घटना हुई उसके पीछे का भी यही वजह रहा होगा। गरीबी, बेबसी, लाचारी। तभी तो इनकी किसी ने नहीं सुनी और योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन ने झोपड़ी के साथ साथ उनके परिवार को भी जलाकर राख कर दिया। देखा जाए तो ज्यादा अतिक्रमण बड़े बड़े लोग ही करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा जो है। बड़े बड़े होटल्स, स्कूल, कॉलेज बनाए जाते हैं। खुद उत्तर प्रदेश की मंत्री के मुताबिक पीड़ित परिवार डीएम के पास शिकायत लेकर गया था। आरोप है कि डीएम नेहा जैन ने शिकायत सुनने की बजाय पीड़ित दीक्षित परिवार को डांट कर भगा दिया। ये तय जरूर है, पर हम सुने थे पूरी बात इनकी। सुनकर हम दोनों पत्नी यहाँ पर आए थे, इनकी बात सुनी थी और हमने डीएम को फोन किया था। तो डीएम ने ये कहा कि मंत्री जी आप परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, आप इनको मेरे पास भेज दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैंने इनको कहा आप सुबह डीएम साहब के पास चले जाना, वो न्याय करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या न्याय हुआ, इनका बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई, ये बात हम तक नहीं आ पाई। उसका कारण रहा हम भी व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं ड्यूटी रहती है और रोज ही हमें कहीं ना कहीं जाना रहता है। तो उस काम में हम भी लगे थे, तो हम इनकी ये ना हम तक आ पाए ना हम इनकी बात सुन पाए। हमें इस बात का खेद है कि सुन लेते तो आज ये शायद इनकी बेटी और पत्नी बच जाती और घर टूटने से बिखर जाता। सोमवार शाम ही वो काला दिन था जब योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन ने कृष्ण गोपाल दीक्षित के झोपड़ी के साथ साथ उनके परिवार को भी जलाकर राख कर दिया। प्रमीला के बेटे शिवम के आरोपों के मुताबिक जेसीबी ड्राइवर दीपक ने बुलडोजर चलाकर झोपड़ी गिरवा दी। लेखपाल अशोक सिंह ने आग लगाई थी और जब मां और बेटी मौत के बुलडोजर की भेंट चढ़ गई, तब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मृतिका के बेटे शिवम को अपने परिवार का हिस्सा होने पर जोर देते हैं। धन्य है इस देश की राजनीति और राजनेता। साहब अब उसके घर में बचा ही क्या जो अब आप उसे अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। जिम्मेदार लोग हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबराए, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर में जब मां और बेटी जलकर मर रही थी और तब कलेक्टर साहिबा नेहा जैन हुर्राहू पर डांस कर रही थी। कमाल का प्रशासन है योगी जी। आखिर 10 महीने में ही डीएम नेहा जैन, एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, तहसीलदार कानूनगो लेखपाल अशोक सिंह समेत पुलिस प्रशासन भूल गया सीएम योगी का आदेश। और इसका नतीजा ये है कि दीक्षित परिवार उजड़ गया और राख हो गई 2 मासूम जिंदगियां। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। इस मामले के बाद से ही योगी सरकार और उनके पुलिस प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल यही कि क्या हुआ सीएम योगी के उस आदेश का जिसमें उन्होंने गरीबों के घरों पर बुलडोजर न चलाने के निर्देश दिए थे। सीएम के आदेशों को ताक पर रखकर कानपुर प्रशासन ने 2 जिंदगियों को क्यों उजाड़ दिया? बुलडोजरबाज अफसर तानाशाही में क्यों चूर है? फिलहाल सीएम योगी ने कानपुर की घटना पर एसआईटी और मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद सभी की निगाहें इस जांच पर टिकी है कि इस जांच में क्या सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।